मैं आप सभी का राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों का भगने का भी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है, भग रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं। आपके माता पिता, आपके बुजुर्गों ने आज तक अपने भाग तोड़ करके जो मान और सम्मान कमाया है, उसको आप थोड़ी बताता हूँ आपको, आप ख्यालों में जो खो रहे हो। यदि आप ऐसा करते हो तो बदनामी और बर्बादी के अलावा कोई तीसरा यदि आपको मिल जाए तो मेरे को कह देना, मैं यही बैठा हूँ। आपके रिश्ते नाते जो आपके माता पिता तय करते हैं वो बेस्ट है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। आप उन पे विश्वास रखिए और उन्होंने जो काम कर दिए वो आप और हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं। आज भी देख लो, आपके पास पैसा हो गया होगा, तकनीकी हो गई होगी, सब कुछ हो गया होगा, लेकिन आपने और हमने आनंद तो खोया है ना। आज से 10 साल या 20 साल पहले जो त्योहार रीति रिवाज, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप फिल्मी दुनिया से हट जाइए। फिल्में होती हैं, कईयों को देखता हूं, देखते ना फिल्मों में हीरा एक बस पहले तो ऐसे करता है, जैसे लापरवाही से, फिर वो आईएएस बन जाता है। ये आदर्श दुनिया है, हकीकत पर उतरी है, हकीकत पे। तो 10वीं के बाद मैं विशेष तौर से बारी के आज छात्र छात्राएं जो आज विदाई इस स्कूल से ले रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप शिक्षा अपनी पूरी करने के बाद अपने छोटे भाई बहनों से मिलें तो एक आनंदमय और रमणीय पल में मिलें। आप एक जिम्मेदार सेवक या नागरिक के रूप में ही उनसे मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि एक लोक सेवक के रूप में आप इनसे मिलेंगे। मैं आपके सफल भविष्य की कामना करता हूं। मैं मेरी माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे ये कहना ये चाह रहा हूं कि वर्तमान समय में जो छोटी छोटी बातों को लेकर, घरेलू मामलों को लेकर जो दहेज के और अन्य जो मुकदमे आ रहे हैं, उनकी तरफ से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप या तो शादी यदि भारतीय कानून के तहत करते हो, भारतीय रीति रिवाज के तहत करते हो, तो यदि उसमें कोई भी समस्या पैदा हो जाती है तो उसका समाधान भी वहीं तलाशिए। आप कानून के तहत लव मैरिज वगैरह कर रहे हो, उसमें भी यदि उसमें विद्रूपता आती है तो आप उसका समाधान वहीं कानून में ही तलाशिए। समस्या ये है कि अपन शादी तो सामाजिक रीति रिवाज से करते हैं और उनका समाधान वहां कानून में तलाशते हैं, तो ये संभव नहीं होगा। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए अपने को कि अब अपना समाधान सामाजिक रीति रिवाज से तय किए हुए एक संबंध का समाधान है वो लॉ में तलाशें। अपन छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनका समाधान भी घर में ही होना चाहिए, समाज में ही होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि टेक्निकल युग है, तकनीकियां खूब आ गई हैं, तकनीकों का दुरुपयोग हो रहा है, तो कोई भी तकनीकी संसाधन आप काम में लें, चाहे वो मोबाइल काम में ले रहे हैं, अपने फिंगरप्रिंट या अन्य कोई ऐसे आपके गोपनीय दस्तावेज हैं, वो उन पे कृपया अपलोड ना करें। अरे यदि अपलोड करते हैं तो कृपया उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, क्योंकि इनका दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप ऐसी तकनीकी साधन पे अपलोड कर चुके हैं तो कृपया उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करें। तकनीकी साधनों में बेवजह खर्च करते हैं, उनके बजाय अपने बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी से जाके उनसे सीखिए। इन लोगों ने जीवन के अनुभव को मत कर वो साथ अपने पास रखा जो आपको देंगे, इसलिए उस ज्ञान से वंचित नहीं होए। जब भीष्म पितामह चुप हो जाते हैं और दुष्ट दुशासन जैसे अत्याचारी द्रौपदी का चीरहरण करने लग जाते हैं तो महाभारत होता है। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग जो यहां मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी भूमिका को निभाएं। यदि वो किसी को गलत करते देखते हैं या सुनते हैं तो उसको टोकिए, ये अपनी जिम्मेदारी है। यदि अपन अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ने लग जाएंगे तो समाज है उस दिशा से भटक जाएगा और उस जिस समय तक अपन चेतेंगे उस समय तक उसको संभाल नहीं पाएंगे। आज जिस तरह से माता बहनें, किसी को पता नहीं है भाई बहनों के रिश्ते कैसे हैं, तार तार कर रहे हैं लोग। गुरु शिष्य परंपरा में विरोधाभास पैदा हो रहा है।
बूढ़े बुजुर्गों का मान सम्मान घट रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक ही कारण है कि हमने हमारे प्राचीन मानवीय एवं नैतिक मूल्यों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है और इसलिए आज ये नौबत आ रही है। बढ़ते अपराध के पीछे यही मूल कारण जिम्मेदार है। आपने हमें एक स्पेशल एजेंसी बना के जिम्मेदारी सौंपी है कि अपराध कम हो, लगाम रखें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए। अपराध को रोकना, उसको कम करना, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। केवल एक स्पेसिफिक एजेंसी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जब आपका सहयोग और सामंजस्य हमारे साथ बराबर बना रहेगा, हम उस एजेंसी के नाते आपसे ये वादा करते हैं कि हम अपराध को कम करने में, उसको रोकने में कामयाब होंगे। समय के पाबंद रहिए और विनम्र रहिए। विनम्रता व्यक्ति की वह ताकत है जो उसे महानतम बना देती है, उस कार्य को आसान कर देती है जो असंभव होते हुए भी संभव हो जाता है। अपने बूढ़े बुजुर्गों और माता पिताओं का आदर करिए। माता पिता इस संसार के सबसे बड़े देवता हैं, जिन्होंने आपको इस संसार को देखने के लिए पैदा किया है। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर जो अटैक हो रहा है, ये वर्तमान समय के लिए चिंता की बात है। ऋषि का किसी ने सुना है? सुगंध ऋषि का वरदान किसी ने सुना है क्या? नहीं सुना। आपने को तो दूसरी चीजें देखने में टाइम नहीं है, तो वो कहाँ देखेंगे? जब लोग रामायण वगैरह देखते थे तो वो संस्कार पैदा होते थे। माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाभी के साथ कैसा करना है, भाई भाई में कैसा है, जब वो रामायण देखते थे तब पैदा होता थे ना। अब नागिन देखोगे तो नागिन ही बनेंगे, या सीता कैसे बन जाएगी? आप नागिन देखोगे तो नागिन ही बनेंगे ना। आप नागिन देख के सीता बनने की आशा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आप सुगंध ऋषि का जो भाई गया मैं बता देता हूं। सुगंध ऋषि अपने कर्म कर रहे थे, जब भगवान राम और सीता लक्ष्मण सहित उनके आश्रम में आ रहे थे, उनको देख चुके थे। उससे पहले ही देवराज इंद्र देवताओं सहित आए उनके पास। तो उन्होंने कहा, भगवान आपका इस पृथ्वी पर टाइम पूरा हो गया है, हम आपको सबक के लिए ले जाने हैं। लेकिन उन्होंने साथ मना कर दिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण मेरे आश्रम में आ रहे हैं। मैं इसके माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्म से व्यक्ति देवताओं से भी ज्यादा महान होता है। सुगंध ऋषि को देवता उनके कर्मों की वजह से ही लेने आए थे, लेकिन और उन्होंने उनको मना भी कर दिया। नहीं, तो आप कर्म करिए, कठोर परिश्रम करिए, अनुशासित रहिए, विनम्र रहिए और समय के पाबंद रहिए। आज जो करना है उसको अभी करिए। कल पे छोड़ दोगे, कल को परसों पे छोड़ दोगे तो इतना लोड बढ़ जाएगा, फिर आप कर ही नहीं पाओगे। आज जो पढ़ाई की है आज ही उसको क्लियर कीजिए, और 6 दिन में यदि कोई शेष रह गया है तो उसको रविवार को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो दिन आपको इसीलिए दिया हुआ है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आप सभी लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी ने ध्यान से सुना। मैं एक बार पुनः आप सभी का राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।